हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी। बेटा, इस वीडियो में हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे। वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आपको पता ही है कोलिगेटिव क्या प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टी विच आर स्ट्रिक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। पिछले वीडियो में हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप उस वीडियो को देखिए और समझिए। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? देखो, एलिवेशन मीन इंक्रीज। तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन को लेते हैं, सपोज कीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस वाटर के साथ कंपैरिजन करते हैं, सिंपली ये वाटर है। तो जो सॉल्यूशन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। क्यों? क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर कम बनती है, देर से अचीव होता है। वेपर्स कब बनेंगे? इसका वेपर प्रेशर जल्दी अचीव हो जाता है। क्लियर? तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा हम शुरू में पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल्स। जिस ताप पर कोई लिक्विड बॉइलिंग करता है, बॉइल्स होना शुरू होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन वो भी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली क्या होता है देखो, टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. ओके, तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट। आगे अब जो मेन है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और क्रायोस्कोप। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सपोज कीजिए आपका लिक्विड है वाटर, आपने इसमें क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर? तो सपोज कीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी और इसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट नॉट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ओनली टीबी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is always greater than boiling point of solvent। ठीक है, तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिसोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। तो सिंपल सा इसका एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में स्टार्ट होता है। अगर आप वाटर को ले H2O तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और शुगर सॉल्यूशन ले, शुगर सॉल्यूशन बहुत सारी शुगर उसके अंदर डिसोल्व कर दें, चीनी, तो क्या होगा, मोर देन 100। क्लियर? अब कितना इंक्रीज हुआ वो हम एक ग्राफ से बताते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इजकल टू दिस। अब देखिए ग्राफ के बिहाफ पे समझते हैं इसको। सपोज कीजिए हमारे पास ये वेपर प्रेशर है, वीपी वेपर प्रेशर, और दिस वन इज टेम्परेचर। ठीक है, और यहां पर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर? तो ये इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट टी बी नॉट, ये हमारे लिए सॉल्वेंट है। तो जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर? अब आपने एक सॉल्यूशन लिया, ये है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर यहां पर आएगा, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा टीबी। ओके, और द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेल्टा टीबी। तो ये जो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस टी नॉट बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो इससे हम ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, for dilute solution, the elevation of boiling point, elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration, that is molarity, that is molarity. Okay, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली proportional to molality. क्लियर? और डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू molality m, where kb is constant, kb constant है, और this one is molar elevation constant और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? तो वेयर के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज के बी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। क्लियर? तो बहुत इजी है। सपोज मोलैलिटी हम क्या मान ले, स्मॉल m इज टेकन एज 1 मोल पर केजी, देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, के बी के। ओके, जब हम मोलैलिटी को 1 मान लेते हैं तो डेल्टा टी बी हो जाएगा इक्वल टू के बी। बस यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। देखिए, हैंस के बी
may be defined as the elevation in boiling point when the molality of the solution is unity. The molality of the solution is unity. यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का एलिवेशन होता है अगर उसकी यूनिटी मोलैलिटी यूनिटी में हो. ठीक है. यूनिट ऑफ के एफ, यूनिट ऑफ के बी, तो इसकी यूनिट होती है के केल्विन के जी पर मोल. ठीक है. मोलैलिटी इनटू केल्विन डिग्री. क्लियर. फिर नेक्स्ट है जो लास्ट इसका टॉपिक बनता है, हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो कैसे करेंगे देखिए. वी नो दैट मोलैलिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट W1 इन ग्राम. ठीक है. ये मोलैलिटी का फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, बस इसको यहां वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू फार्मूला ऑफ मोलैलिटी दैट इज W2 इंटू 1000 ओवर M2 इंटू W1 इन ग्राम. क्लियर. और अगर हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है तो मोलर मास इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, इधर आ जाएगा तो के बी इंटू W2 इंटू 1000 ओवर W1 इन ग्राम इंटू डेल्टा टी बी. तो इस फार्मूले से हम किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एक छोटी सी डेरिवेशन थी. क्लियर. अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं. ठीक है. न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में से जो आता है मेनली न्यूमेरिकल ही आता है. ओके. तो न्यूमेरिकल देखते हैं. अगर आप न्यूमेरिकल ध्यान से करते हैं तो आप आसानी से इस टॉपिक के 3 मार्क्स अचीव कर लेंगे. तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल कलेक्ट किए हैं एनसीईआरटी से. पहला देखते हैं. फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63. ओके. तो ये कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये क्या है हमारे लिए? टीबी नॉट 99.63. देखो आप सोच रहे होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 होता है, लेकिन बेटा वो 1 एटमॉस्फेयर पे होता है. यहाँ पे इसने क्या दिया 750 mm. 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा कम है इसलिए 99.63. हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर. तो W2 वेट ऑफ सोल्यूट, W2 हमारे से कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर.
वेट ऑफ सोलवेंट W1 500 ग्राम हमें गिवन है, सच दैट बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री, जिससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 100 डिग्री हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज TB 100 डिग्री, ओके, एंड KB फॉर वाटर गिवन है 0.52 kg मोल इनवर्स। क्लियर? हाउ डो हमें पूछ रहा है W2, मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सुक्रोस C12H22O11 इज इक्वल टू 342। क्लियर? ये आपने 11th में सीखा होगा। अब हमारे पास सीधा फार्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 इन ग्राम। तो बेटा हमें डेल्टा TB नहीं पता अभी, देखो, क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता है। तो डेल्टा TB कैसे कैलकुलेट करेंगे? TB नॉट माइनस TB, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 100 डिग्री माइनस 99.63, ओके। तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, 0.37। क्लियर? अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दे, ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। ठीक है, करते हैं, चलिए। तो TB 0.36, सॉरी 0.37, KB 0.52 गिवन है, W2 कैलकुलेट करना है, 1000 फार्मूले में वैल्यू पुट है, M2 342 एंड W1 500, 2 टाइम्स कैलकुलेट डिवाइड हो जाएगा 171। तो W2 इक्वल टू आ जाएगा 0.37 इंटू 171 अपॉन 0.52, डेसिमल से डेसिमल उड़ा देते हैं। W2 इक्वल टू सोल्व करके आएगा, ये आप खुद करेंगे, 121.7 ग्राम। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको आप खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, NCERT की बुक का, आप इसको करें। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं। देखो बेटा, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें, सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसको वैल्यू पुट करके सोल्व करें। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस, यानी कि TB नॉट इक्वल टू है 353.23 केल्विन व्हेन 1.82 ग्राम ऑफ द सोल्यूट। W2 है 1.80 ग्राम, ये हमारे लिए सोल्यूट है। was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, W1 90 ग्राम, ये क्या है? दिस वन इज सॉल्वेंट। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू बी दिस। तो डेल्टा TB 354.11, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा TB कैलकुलेट कर लें। कैसे? TB माइनस TB नॉट, तो 354.11 माइनस 353.23, ओके। इसको माइनस करते हैं तो 0.0
8 केल्विन आता है। तो डेल्टा टीबी भी आ गया हमारे पास। कैलकुलेट द मोलर मास, M1 हमारे से कैलकुलेट कर रहा है, और Kb फॉर बेंजीन 2.53 गिवन है। ओके, तो सीधा फार्मूला पुट करते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम। ओके, अब देखिए हमें M1 कैलकुलेट करना है, M2, तो M2 इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 ओवर डेल्टा टी बी इंटू W1। के बी है 2.53, ये गिवन है। W2 वेट ऑफ सोल्यूट 1.80 गिवन है, इंटू 1000 फार्मूले में है, डिवाइड बाय डेल्टा टी बी हमने निकाला, कैलकुलेट किया 0.88, एंड W1 वेट ऑफ सोलवेंट 90। तो डेसिमल से डेसिमल कर दीजिए, 92 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, ये 44। क्लियर। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो M2 ये आ जाता है आपका नियर अबाउट 58 ग्राम पर मोल। क्लियर। ये आप खुद सोल्व करें मैथमेटिकली। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। देखिए, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 25 ग्राम ऑफ थायोयूरिया। यानी कि ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें 25 ग्राम यूरिया है प्लस 25 ग्राम थायोयूरिया है। ओके, और इसको किसमें मिक्स किया हमने, 500 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज दिस। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसके मोल बना लेते हैं, मोल ऑफ यूरिया। तो मोल्स का क्या फार्मूला होता है, वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, यानी कि 25 ओवर मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 60। ठीक है, 5 and 5 12 0.4 6। ओके, तो ये आ गए मोल्स ऑफ यूरिया। ऐसे ही मोल्स ऑफ थायोयूरिया, वेट ऑफ थायोयूरिया 25, थायोयूरिया NH2CS NH2। तो बेटा थायो क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज हो जाता है तो उसे थायो वर्ड कहते हैं, थायोयूरिया। मोलर मास हो जाएगा इसका 156। ओके, तो 156 सॉरी 156 नहीं, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 14 प्लस 6 2, 12 14 16 16 और 12 28 50।
इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 76, सॉरी सोल्व करें तो इसका आएगा 0.329 मोल। ओके, अब हमारे पास टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल 0.416 प्लस 0.329 इक्वल टू 0.746 मोल। क्लियर? तो हम सीधी इसकी मोलैलिटी निकाल लें सॉल्यूशन की। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो मोल्स 0.746 इंटू 1000 डिवाइड बाय 500, तो नंबर ऑफ मोल आ गए, मोलैलिटी आ गई 1.492। क्लियर? अब इसने हमारे से कहा टीबी, तो हम डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं? केबी इंटू टोटल मोलैलिटी। केबी 3.63, मोलैलिटी 1.492, तो मल्टीप्लाई कर दें 5.416 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन इसने हमारे से पूछा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वी नो दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी बी निकाला आपने, डेल्टा टी बी 5.416, डेल्टा टी बी कैलकुलेट करना है माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म 61.3। ये माइनस में है, इधर जाके क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो जो हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐड कर दें इसको 5.416 प्लस 61.2 इक्वल टू 66.616 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इसमें किए हैं। ओके बेटा, आप इसको ध्यान से कीजिए, और अगली वीडियो में हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।